हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग साहित्य सागर पुस्तक को पढ़ रहे हैं और इस पुस्तक से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। गिरधर कविराय की कुंडलियों में से बहुत से कुंडलियों का अर्थ मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज मैं गिरधर कविराय जी की जिस कुंडलियाँ को लेकर उपस्थित हूँ उसे मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी। फिर कठिन शब्दों के अर्थ, प्रसंग, पंक्ति की व्याख्या, विशेष और अंत में कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि हर बात आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह विषय। राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ कोई देई उठाए। जहाँ कोई देई उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजय काजा, अति आतुर नहीं होय बहुरी अनखे हैं राजा। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। जय मने जाकर, समया पाए यानी समय देखकर, अवसर देखकर। जह मने जहाँ से, को मने कोई भी, अनबोले यानी चुप, हाय मने ठहाका लगाकर हंसना, कीजिए मने करे, काजा यानी कार्य, आतुर का अर्थ है व्याकुल, बहुरी मने फिर नहीं तो इसका कहते हैं ना अन्यथा, अनखेह मने नाराज, गुस्सा। तो अब चलिए मैं इसका प्रसंग समझाती हूँ। तो कवि गिरधर कविराय जी ने इस कुंडलियों को जिस समय लिखा था वह समय था राजा महाराजाओं का। तो कवि गिरधर कविराय जी ने बताया है कि आप अपने किसी कार्य के सिद्धि हेतु राज दरबार गए हैं तो मौका देखकर, अवसर देखकर ही जाएं और अवसर देखकर ही अपनी बात कहें। बिना अवसर के कोई बात ना कहें। अपने व्यवहार को सौम्य बनाएं, अन्यथा आपके व्यवहार को देखकर राजा नाराज हो जाएंगे और आपका काम बिगड़ सकता है। तो अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। राजा के दरबार में जैसे समया पाए। कवि कहते हैं कि राजा के दरबार में आप अवसर देखकर, समय देखकर, समय पाए माने समय देखकर, उचित अवसर देख करके ही जाएं। ऐसा नहीं कि जब मन किया आप राजा के दरबार में पहुंच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उचित अवसर देखिए, उसके बाद ही राज दरबार में प्रवेश कीजिए। साईं तहाँ न बैठिए जहाँ कोई देई उठाए। अब आपने राजा के दरबार में प्रवेश किया है तो आप बैठेंगे कहाँ? तो आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जगह पर बैठें जहाँ से आपको कोई ना उठाए, क्योंकि अगर आपको उठा देता है इसका मतलब क्या है? आपका अपमान हुआ। तो अपना अपमान ना कराएं, बल्कि अपने दर्जे को देखकर उसी स्थान पर बैठे जहाँ आपको बैठना चाहिए। उपयुक्त स्थान ग्रहण करें। अपने आप को समझकर ऊंचा या नीचा या बीच का आसन ग्रहण करें ताकि आपको कोई भी उस जगह से ना हटाए, आपका मान सम्मान बना रहे। जहाँ कोई देई उठाए, बोल अनबोले रहिए। वे कहते हैं कि कोई भी आपको आपके आसन से ना उठाए, इसके साथ ही साथ आप चुप भी रहिए। आपको मौन रहना चाहिए, व्यर्थ की बातें ना करें। हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए। इसके साथ ही साथ कवि यह भी कहते हैं कि राज दरबार में कभी भी ठहाका मारकर नहीं हंसना चाहिए। वहाँ पर अगर कोई प्रसंग आए, कोई बात कही जा रही हो तो वहाँ पर सौम्यता के साथ मुस्कुराइए, लेकिन ठहाका मारकर ना हंसिए। बात पूछे ते कहिए, और आपसे यदि कुछ पूछा जाए तभी उसका जवाब दीजिए। व्यर्थ में कुछ कहने की चेष्टा ना करें। कै गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा। तो कवि गिरधर जी कहते हैं कि समय देखकर, समय सो यानी समय देखकर ही आपको कोई कार्य करना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, अन्यथा चुप रहना ही उचित होगा। अति आतुर नहीं होई बहुरी अनखे हैं राजा। और राज दरबार में जब आप पहुँचे हैं तो व्यग्र मत होइए, तो अपना उतावलापन मत दिखलाइए, अपनी व्याकुलता को प्रकट ना करें, अन्यथा क्या होगा? अनखे हैं राजा, राजा आप पर क्रुद्ध हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो अब चलिए इसका विशेष देख लीजिए। स्क्रीन पर मैंने लिखकर बताया है, इसे आप अपनी कॉपी में एक एक करके उतार लें और यह भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विशेष के बाद
प्रश्न उत्तर चर्चा। कुछ प्रश्न उत्तर। प्रश्न, राजा के दरबार में कब जाना चाहिए? उत्तर, राजा के दरबार में उपयुक्त समय देखकर जाना चाहिए। प्रश्न देखिए, राजा के दरबार में कहाँ बैठना चाहिए? उत्तर है, अपने स्तर को देखकर ऊंचे या नीचे या बीच के आसन पर बैठना चाहिए जहां से कोई नहीं उठाए। प्रश्न देखिए, राज दरबार में कब बोलना चाहिए? उत्तर है, जब कोई बात पूछी जाए, कोई प्रश्न किया जाए तभी कुछ बोलना चाहिए। प्रश्न देखिए, राज दरबार में ठहाका लगाकर क्यों हंसना नहीं चाहिए? उत्तर है, क्योंकि इससे राजा क्रुद्ध हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज इस विषय का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।